क्वेश्चन 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। मतलब कि इसमें पूछा हुआ जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनमें से इनका कौन सा साइन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जो एब्स्ट्रैक्ट मैनर में सोचता हो वो बच्चा। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ है नहीं सामने फिर भी उसके बारे में सोच सकते हैं। सेकेंड इज़ वन हु हैज़ एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी इजीली। क्रैम मतलब कि रट्टा मार सकते हैं विद काफ़ी ज़्यादा बड़े पैराग्राफ का ऐसे का आराम से जल्दी से। फिर थर्ड ऑप्शन इज़ वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू इन्वायरमेंट। वो बच्चे जो नए इन्वायरमेंट में अपने आप को आराम से इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक क्वालिटी होती है एक इंटेलिजेंट बच्चे का। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ वन हु हैज़ एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। जो बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है फ्लुएंटली और अप्रोप्रिएटली, तो ये भी एक साइन होता है इंटेलिजेंट बच्चे का। तो इसके अंदर पूछा हुआ था, नॉट पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा साइन नहीं है इंटेलिजेंट बच्चे का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो तीनों क्वालिटीज़ होती है इंटेलिजेंट बच्चे के अंदर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। थर्ड, अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। नेक्स्ट इज डैश इज़ नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। इनमें से गिफ्टेड होने का कौन सा साइन नहीं होता। नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव आइडियाज़। तो नोवेलिटी एक्सप्रेशन आपके अंदर ये भी होता है गिफ्टेड बच्चे के अंदर, क्यूरियोसिटी भी होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ भी होते हैं, तो इसमें नॉट पूछा हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, फाइटिंग विद अदर्स। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ फाइटिंग विद अदर्स। नेक्स्ट इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी। एक 5th क्लास का बच्चा है जिसे दिखता नहीं है, उसके देखने में उसे समस्या है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे एज अ टीचर। ट्रीट नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो एंड सीडीज़। तो ये ऑप्शन ठीक है कि उस बच्चे को हम नॉर्मली ट्रीट करेंगे और साथ में उसे सपोर्ट देंगे ऑडियो टीचिंग से। नेक्स्ट इज़ गिव स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम। तो किसी भी बच्चे को हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, चाहे वो डिसेबल्ड हो या नॉर्मल बच्चा हो। एक्सक्यूज़ टू लोअर लेवल ऑफ वर्क, उसे छोटे जो लेवल है वर्क के उसकी क्लास से वो देंगे, तो ये भी नहीं है। हेल्प्ड विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। जो उसके रूटीन डेली वर्क है उसके अंदर पेरेंट्स और फ्रेंड्स से मदद करवाएंगे, तो हम ये भी नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ उसे नॉर्मली ट्रीट करेंगे और उसे पढ़ाने के लिए हम ऑडियो और सीडीज़ के थ्रू पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज़ अ क्रिएटिव लर्नर रेफर टू वन हु इज़। क्रिएटिव लर्नर कौन सा होता है इनमें से, दैट इज़ वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। सेकेंड इज़ हाईली इंटेलिजेंट। थर्ड इज़ कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट। फोर्थ इज़ गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इनमें से जो क्रिएटिव बच्चा होगा उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आएगा कि वो टैलेंटेड है और काफ़ी अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर। अगर आप क्रिएटिव आंसर देते हो तो इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। तो ये ऑप्शन नहीं होगा कि बच्चा उससे टीचर जो है उसे डायरेक्ट पढ़ाए कुछ भी और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ ले, तो उससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाएगी। सेकंड इज़ कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस है जो कंटेंट आपने पढ़ा रखा है उसी में से क्वेश्चन पूछना, ये भी नहीं। फिर आता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि काफ़ी सारी तरह से आप आंसर दे सकते हो, तो उसी से बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होगी। फोर्थ भी देख लेते हैं हम, अ हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम भी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि उससे कोई क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो रही, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए बच्चों से अगर आपको उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। नेक्स्ट इज़ अ टीचर वांट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पर्सनल पोटेंशियल, विच ऑफ फॉलोइंग शुड शी नॉट डू टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव। एक टीचर है वो चाहती है जो बच्चे हैं उनके जो पोटेंशियल लेवल है वहाँ तक उनकी नॉलेज वगैरह डेवलप हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए। टीच देम टू इन्जॉय नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़। उन्हें ऐसे जो नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें प्रिपेयर करवाए। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए। थर्ड इज सेग्रीगेट देम फ्रॉम देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन। स्पेशल अटेंशन के लिए उनको उनके पीयर्स से दूर कर देना चाहिए। फोर्थ इज चैलेंज देम टू एनहेंस देयर क्रिएटिविटी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि क्रिएटिविटी वगैरह डेवलप करवाने के लिए बच्चों के अंदर उनको अलग अलग डिफरेंट लेवल के हर बच्चे के अकॉर्डिंग जितना जिसकी कैपेबिलिटी है उतने उस पे के लिए चैलेंजेस एक्टिविटीज़ वगैरह करवानी चाहिए। नेक्स्ट इज गिफ्टेड स्टूडेंट विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो अपनी पोटेंशियल को कब रियलाइज़ करते हैं? ए व्हेन दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स से अगर आप सेग्रीगेट कर दोगे तो वो अपनी कैपेबिलिटीज़ थोड़ी देख पाएंगे। नेक्स्ट इज़ दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेज अटेंड करें वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ दे आर टेस्टेड फ्रीक्वेंटली, अगर वो फ्रीक्वेंटली टेस्ट करें तभी आप उनका जो उनकी कैपेबिलिटी है वो पोटेंशियल चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ दे लर्न विद अदर स्टूडेंट, वे अदर स्टूडेंट्स के साथ पढ़े तब। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद, क्रिएटिविटी किसके साथ एसोसिएटेड होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ एसोसिएटेड होती है जो क्रिएटिविटी होती है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो अपने जजमेंट में इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, इंट्रोवर्ट इन नेचर या नॉन एसोसिएटिव ऑफ देयर नीड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो वो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो अपने जो उनकी जजमेंट होता है उसके अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं।